एसबीआई बैंक में हूँ। हमारे सामने बैंक के मैनेजर पर हम बनाए ताकि जनता जागरूक हो सके। तो चलिए, हम आपकी एसबीआई बैंक के ग्राहक हैं, तो आप भी सचेत हो जाइए। अगर 2 लाख, 4 लाख, लाख रुपये कट गया है तो आपके साथ मतलब साइबर क्राइम हुआ है। ऐसा नहीं, बैंक में अपना स्टेटमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। इस वक्त मैं झंझारपुर स्थित एसबीआई बैंक में हूँ। हमारे सामने बैंक के मैनेजर रमेश जी हैं। इनसे हम 2 सवाल करेंगे और वो सवाल क्या होगा, क्या कहते हैं मैनेजर साहब, आइए जानते हैं। मैनेजर साहब, ये बताइए कि जो ऑटो स्विप हो जाते हैं लोगों के अकाउंट से एफडी, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहिए? सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित सीमा से ऊपर जो पैसे रखते हैं वो एफडी के रूप में बदल जाते हैं। स्वीप होकर के वो एफडी के रूप में बदल जाते हैं, जिस पर कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे बचत खाता में आपको 2.5% मिलते हैं, तो ये अगर पैसा स्वीप होकर के फिक्स डिपॉजिट में चले जाते हैं तो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट होता है 6% के करीब में, तो वो आपको मिलते हैं। तो ये ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ऐसे में ये होता है, जिस कंज्यूमर को इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनके अकाउंट से ये पैसा 10 लाख, 8 लाख डिडक्ट हो जाता है, यानी कि एफडी में चला जाता है। तो ऐसे में अगर उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए क्या सरकार ने प्रावधान रखा है? दुर्घटना वाली बात नहीं है और डरने वाली भी बात नहीं है। जब भी कुछ इस तरह का होता है तो बैंक अपना संदेश भेजता है कि योर अमाउंट स्विफ्ट टू फिक्स डिपॉजिट, ऐसे करके नोमेनक्लेचर आता है, मैसेज भी जाता है खातेदारी को। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि ये पैसा जो है सो स्वीप होकर के एफडी में गया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो वो शाखा में आके आप वो संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी परसों का मामला था कि एक ग्राहक यहाँ पर आए हुए थे जिनका 10 लाख रुपए जो है वो ऑटो स्विप हो चुका था एफडी के लिए। जब हमने स्टेटमेंट उनका देखा तो वो देखा कि उनका 10 लाख रुपए एफडी, हालांकि मेंशन था उस पे, ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं आपको। और हमने उनको तसल्ली दिए, वो बहुत घबरा रहे थे, उनका पूरे शरीर कांप रहा था। तो कई सारे मीडिया वाले यहाँ पर आ गए थे और हमने उनको जब ये चीज़ देखा, उनको समझाया बुझा, तो जाकर के उनकी शरीर में जान आई। तो ऐसे समय पे हमारे दिमाग में यही सवाल आया कि अगर किसी को हार्ट पेशेंट है और हार्ट अटैक हो जाता, तो क्या सरकार इसका जवाबदेही लेता? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं पहले भी बोला कि जो अमाउंट एफडी में जाता है तो उसमें संदेश जाता है, स्पष्ट संदेश रहता है कि ये अमाउंट स्वीप किया है। स्वीप मतलब है कि जो पैसा बचत खाता से ट्रांसफ़र होकर के एफडी में चला गया है, तो वहाँ पर कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और वो उनको जब वो अपना स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ भी वो उनको एक एमओडी बैलेंस के रूप में वो उनको दिखेगा जो भी अमाउंट स्वीप हुआ है। ना यह है कि अगर आप भी एसबीआई बैंक के ग्राहक हैं तो आप भी सचेत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आपके अकाउंट से अगर 2 लाख, 4 लाख, लाख रुपये कट गया है तो इसका मतलब कि वो आपके साथ मतलब साइबर क्राइम हुआ है। ऐसा नहीं है। आप पहले आकर के बैंक में अपना स्टेटमेंट एंट्री करवाइए, स्टेटमेंट देखिए, बैंक मैनेजर से मिलिए। और वैसे भी आपके मोबाइल पे, जैसे कि मैनेजर साहब ने बताया, यहाँ आपके मोबाइल पे पहले मैसेज आता है कि इस कार्य के तहत जो है आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है, तो उसको आप ज़रूर चेक कर लें। और या नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द में, आपका अड़ोस पड़ोस में जो भी कोई हैं, आप उनसे पढ़वा लें, तब जाकर के इसकी पुष्टि होता है। एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं। मान के चलिए, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपके इसमें आपका इस पैसा कटने के संदर्भ को लेकर के या सशंकित होकर अगर आपका जान चला जाता है, तो जान से ज़्यादा कीमती आपका पैसा नहीं है। इसीलिए पहले पुख्ता कर लें। और इस खबर के ज़रिए आप लोगों के, इस खबर को बनाने का मतलब ये है कि आप लोग जागरूक हो जाएं और अवेयर हो जाएं।
और इसी के लिए हमने आज इस खबर को बनाया है, क्योंकि हमारे सामने जिस हिसाब से वाकया हुआ था उसको लेकर के हमारे जहन में सवाल आया कि क्यों ना हम बैंक मैनेजर साहब से मिलके और इस पर इस संदर्भ में एक खबर हम बनाएं ताकि जनता जागरूक हो सके। तो चलिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ 24। मैं हूं विनोद झा। जय हिंद, जय बिहार। इसी तरह आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ 24 विशेष संवाददाता विनोद झा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।